वेलकम टू आवर न्यू लेसन ऑफ दिस कोर्स। तो ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रीटारगेटिंग एड्स स्ट्रेटजी। ठीक है, ये ऐसी स्ट्रेटजी है जो मैं खुद अपने क्लाइंट्स के बिजनेस में यूज़ करता हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी है। और इस स्ट्रेटजी से दो काम होते हैं। नंबर वन, अगर आपका कोई YouTube चैनल है उसमें सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। एंड नंबर सेकेंड, आपको अगर उन लोगों को रीटारगेट करना है जिन्होंने आपकी पहली वीडियो देखी है और फिर आप उनको दूसरी वीडियो के साथ रीटारगेट करके एजुकेट करना चाहते हो अपनी ऑडियंस को, तो ये बहुत ही पावरफुल तरीका है अपनी ऑडियंस कमाने का। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जिसे आप सेल कर रहे हो। आपने एक वीडियो बनाई जिसमें कोई भी कॉल टू एक्शन नहीं है, कि ना शॉप नाउ का है, किसी भी चीज़ का कोई भी कॉल टू एक्शन नहीं है, कुछ भी आप पिच नहीं कर रहे हो। वो एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब आप सोचो, वो वीडियो आपने उन लोगों को दिखाई जो उस चीज के प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड उनका इंटरेस्ट है। मैं मान के चलता हूं जैसे मेरा YouTube एड्स का कोर्स है, तो मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैं सिखा रहा हूं स्ट्रेटजी फ्रीलांसर्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए, कि वो किस तरीके से अपना YouTube एड्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अपने YouTube एड्स से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने वो वीडियो उन्हीं लोगों को दिखाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाई, और दिखाने के बाद जब उन्होंने मेरा फेस देख लिया या मुझे जान लिया, तब मैंने उनको रीटारगेट किया एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो के साथ जिसमें मेरी मैसेजिंग थी कि अगर आपने मेरी कोई वीडियो देखी है, उसमें आप कोई भी मैसेजिंग रख सकते हो रीटारगेट वीडियो में, कि जैसा कि मैं जानता हूं कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी जिसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई फ्रीलांसर्स के लिए या बिजनेस ओनर्स के लिए, और अगर आप चाहते हो इसका मैं डिटेल्ड कोर्स आपको प्रोवाइड करूं जहां पे आप सब कुछ सीख सकते हो, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब आप सोचो कि बंदा लिंक पे जो क्लिक करेगा उसकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, उस पे जो आपका CTR होगा वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा एज कंपैरिजन टू जब आप कभी कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करते हो। ये उन लोगों के लिए है जिनका बजट अच्छा है, जो इस तरीके से मार्केटिंग पे अप्रोच करना चाहते हैं। तो आज के लेसन में हम दो चीजें ही सीखने वाले हैं, किस तरीके से वीडियो से हम लोग अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर सकते हैं, एंड नंबर सेकंड, और उन्हीं वीडियो को कैसे रीटारगेट करके हम लोग अच्छी एड दिखा सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सेटअप करने से पहले हम क्या करेंगे, हम न्यू कैंपेन पे जाएंगे, इसमें जाएंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस में, वीडियो पे जाएंगे, और अभी मेरी क्या स्ट्रेटजी है, अभी मैं चाह रहा हूं अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाना। तो अगर आप खाली यही चाहते हो YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाना, तो आप खाली फर्स्ट स्टेप ही फॉलो करें, नेक्स्ट स्टेप जाने की जरूरत नहीं है। आप कोई रीटारगेटिंग नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ फर्स्ट स्टेप करना चाहते हो जो कि है YouTube चैनल के सब्सक्राइबर, तो आपको पहले ही ऑप्शन चूज करना है, देन कंटिन्यू करना है। अब यहां पे आप कोई भी कैंपेन का नाम दे दीजिए, मैं दे रहा हूं YouTube चैनल सब्सक्राइबर गेन। ओके, अब यहां पे देखिए बिड स्ट्रेटजी यहां पे कौन कौन सी है। यहां पे बिड स्ट्रेटजी आ गई है टारगेट CPV। अब टारगेट CPV का मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू, मतलब एक व्यू पे आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो वो यहां पे हमको गूगल को बताना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। पहले यहां पे टारगेट CPM होता था, बट अब यहां पे टारगेट CPV आ रहा है। अब हम लोग करेंगे डेली। अब मेरा डेली एड बजट मैं मान के चलता हूं, मैं 500 रुपए से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखिए, जैसा हम लोग ड्राइव कन्वर्जन में करते थे, तो वहां क्या होता था, वीडियो पार्टनर एंड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे ऐड ऑटोमेटिकली दिखती थी, हमको ऑफ करने का ऑप्शन नहीं आता था। लेकिन इस जगह पे हमको ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए। ठीक, अब क्या होगा, अब आपकी ऐड सिर्फ और सिर्फ YouTube पे ही दिखेगी, YouTube के अलावा कहीं पे भी नहीं दिखेगी, ना किसी वेबसाइट पे, ना किसी एप्लीकेशन पे, सिर्फ YouTube पे दिखेगी। ऑलराइट, एंड देन अब यहां पे हम लोग को लोकेशन डालनी, जैसा कि मैं चाहता हूं कि मैं अहमदाबाद में टारगेट करूं, बेंगलोर में, ये सब मेरी लोकेशंस हैं जो मैंने पहले कैंपेन में अपने बनाई थी। ठीक है, इन लोकेशंस को मैं टारगेट करना चाहता हूं, और जो मैं लैंग्वेज चूज कर रहा हूं वो मैं इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज चूज कर रहा हूं। ठीक है, अब ये कह रहा है गेट मोर व्यूज विद मल्टी फॉर्मेट वीडियो एड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है, शोइंग योर एड्स अक्रॉस मल्टीपल एड फॉर्मेट्स अप टू 40% मोर व्यूज, 40%, मतलब ये सारी चीजें आपको बता रहा है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके ज्यादा ज्यादा व्यूज बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हमने इसको हटा दिया। अब ये क्या कह रहा है, यू कांट यूज शॉर्ट एड विदाउट यूजिंग मल्टीपल फॉर्मेट एड्स। ठीक है,
तो अब इसमें क्या होगा, एक बार इसके देखिए टारगेट सीपीवी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, टारगेट सीपीवी वही है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको चूज नहीं करोगे तो जो यूट्यूब में जो शॉर्ट्स ऐड चलती है ना, वहां पे आपकी ऐड नहीं दिखने वाली भैया, ये यूट्यूब आपको बता रहा है। तो हम तो ऐसा नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे मेरी ऐड हर जगह दिखे, क्योंकि हमको सब्सक्राइबर चाहिए यूट्यूब से। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसको क्लिक करेंगे, एडिशनल सेटिंग्स में आएंगे। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं सिर्फ मोबाइल पे ऐड दिखाना चाहता हूं, मोबाइल पे मैं ऐड दिखाऊंगा। अब फ्रीक्वेंसी कैपिंग इस पे कुछ मत करिए, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहिए, तो कोई फ्रीक्वेंसी कैपिंग करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग रीटारगेटिंग ऐड बनाएंगे, जिसमें हमारी मैसेजिंग ही डिफरेंट होगी। ठीक है, अब यहां पे हम गए, ऐड ग्रुप का नेम दिया, ऐड ग्रुप का नेम हम डाल देते हैं चैनल सब्सक्राइबर ऐड ग्रुप। ठीक है, अब नीचे ये आपसे पूछ रहा है ऑडियंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल ऑडियंसेस का भी ऑप्शन है। अब यहाँ पे जो मैं आपको दिखाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सब चीज़ें देखिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ऑडियंसेस का बनाने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, डेमोग्राफिक चूज करने का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है कि आप कौन सी डेमोग्राफिक चूज करेंगे। तो मैं जो अब यहाँ पे जो मैं ऐड चलाने वाला हूँ, पहले मैं वो आपको दिखा दूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरी ऐड है, ठीक है, जिसमें मैं टारगेट कर रहा हूं यूट्यूब एड स्ट्रेटजी इन 2024, बेस्ट यूट्यूब एड स्ट्रेटजी फॉर फ्रीलांसर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, फ्रीलांसर्स हैं और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो अब मैं उनके लिए मैं ऐड दिखाना चाहता हूं, इन्हीं लोगों को मैं ऐड दिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो अब मैं आ गया, अब मैंने एज ग्रुप चूज करी 25 से 54, यहां पे मैं नॉन हटा दूंगा और यहां पे मैं टॉप 50% को मैं करूंगा। ठीक है, और मैं चाहता हूं उससे ज्यादा किसी को नहीं, तो 25 से 54 वालों को ही मेरी ऐड दिखे। अब यहां पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आपने इससे पहले कोई ऑडियंस बनाई है तो आप सेव ऑडियंस पे जा सकते हैं, वरना आप न्यू ऑडियंस पे जा सकते हैं और अपनी ऐड वैसे ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट एंड ये सारी चीजें आपको डालना है, ऑलराइट। और उसके बाद अगर आपने कोई कस्टम इंटेंट ऑडियंस बनाई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो आप कस्टम इंटेंट ऑडियंस आप टारगेट कर सकते हैं। ऑलराइट, इंटरेस्ट यहाँ पे वही इन मार्केट, कितने टाइप के इंटरेस्ट, इन मार्केट, लाइफ इवेंट, एफिनिटी ऑडियंस, कस्टम इंटरेस्ट। ठीक है, इस टाइप के आप लोग टारगेटिंग कर सकते हैं। तो ये सब मल्टीपल आपके सामने चीजें देखिए आ रही हैं। ठीक है, तो अभी हमको इसमें क्या है, हमको तो चाहिए चैनल्स में ज्यादा से ज्यादा मेरे को सब्सक्राइबर्स मिले। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को ना चूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये आपकी मर्जी है, ये ऑल डिपेंड्स अपॉन टेस्टिंग। अगर आप ये वाली ऑडियंस चूज करना चाहते हो, आप ये वाली ऑडियंस चूज करो। अगर आप ये वाली ऑडियंस नहीं चूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, नीचे आना है, यहां पे भी सेम चीज इन मार्केट ऑडियंस की चीजें आ रही हैं। ठीक है, ये देखिए आप सबके सामने वही इन मार्केट, वही वाला ऑप्शन इधर भी आ रहा है। अब हम क्या चाहेंगे, मैं चाहता हूं मैं कीवर्ड्स ऐड करूं। अब देखिए, अब ये कीवर्ड्स में और जो गूगल कस्टम इंटेंट सर्च बेस के जो हम लोग कीवर्ड करते हैं, तो उसमें अंतर क्या है, अब ध्यान से सुनो। ये कीवर्ड्स वो वाले कीवर्ड्स हैं जो कि लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। मींस यहां पे हम लोग उनको ऐड दिखा रहे हैं जो लोग YouTube पे सर्च कर रहे हैं, और जो गूगल कस्टम इंटेंट ऑडियंस होती है, लाइक कस्टम इंटेंट ऑडियंस में जो सर्च बेस्ड ऑडियंस होती है, हम लोग उन लोगों को ऐड दिखाते हैं जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं। तो जो बंदे गूगल पे सर्च करते हैं उनको हम लोग YouTube पे ऐड दिखा सकते हैं। बट यहां पे हम किनको टारगेट करना चाहते हैं, कौन से कीवर्ड्स को हम लोग टारगेट करना चाहते हैं, हम लोग टारगेट करना चाहते हैं उन कीवर्ड्स को जो कि YouTube पे लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर कैसे सर्च करेगा, तो आप यहां पे जाइए, लाइक हाउ टू ग्रो फ्रीलांसिंग बिजनेस। ठीक है, ये एक मैं फ्रीलांसिंग बिजनेस, ठीक है, मैंने एक कीवर्ड डाला, तो मैं इसमें देखता हूँ इसमें किसी टाइप के कोई हमको कीवर्ड के सजेशंस आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, लेकिन ये मेरे किसी भी टाइप के नहीं है। अब मैं यहाँ पे डालूंगा फ्रीलांसर को। ठीक है, फ्रीलांसर मैंने डाला, मैंने एंटर किया। अब देखिए फ्रीलांस जॉब्स फॉर 12th पास, यहां पे मैंने इन लोगों को टारगेट कर दिया। ठीक है, फ्रीलांसर वर्ड जो लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं उनको मैंने टारगेट कर दिया।
जो लोग सर्च करते हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जॉब फॉर स्टूडेंट्स, उनको मैंने टारगेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे किसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, फ्रीलांस जॉब्स ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स, मैंने उनको टारगेट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे ये हो गया। अब मैं टारगेट करना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोग यूट्यूब एड सर्च करते हैं गूगल पे। ठीक है, यूट्यूब एड्स मैंने किया क्लिक। अब आपके सामने ये पहले तो ये दिखा रहा है उन कीवर्ड्स को जो लोग, जो यूट्यूब ने अपने आप ही बना के रखे हैं। अभी हम लोग अच्छे से यूट्यूब में कीवर्ड रिसर्च करेंगे। ठीक है, अब मैंने यूट्यूब एड्स डाला। अब जो लोग यूट्यूब सर्च करते हैं, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, गूगल पेड एड्स, गूगल एडवर्टाइजिंग। अब ये वाला कीवर्ड जो लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं, हाउ टू एडवर्टाइज ऑन यूट्यूब, जो लोग यूट्यूब पर डालते हैं यूट्यूब एड्स, जो लोग यूट्यूब पर डालते हैं यूट्यूब वीडियो एड्स, गूगल एड्स, वीडियो एड्स। ठीक है, हाउ मच डज कॉस्ट अ यूट्यूब एड, जो लोग इसको सर्च करें मैं उनको भी टारगेट करूंगा। ठीक है, गूगल यूट्यूब एड्स। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू एडवर्टाइज ऑन यूट्यूब, मैं इसको भी टारगेट करूंगा। ठीक है, आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स यहीं पे आपको टारगेट करने हैं। ठीक, अब मैं यहां पे डाल के देखता हूं मेरी वीडियो किस चीज से रिलेटेड थी, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो अब मैं सीड कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग डाल लेता हूं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलो डाल देते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने डाल दिया। तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग जो यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नियर मी जो लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो लोग सर्च कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो लोग सर्च कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी सर्च कर रहे हैं, जो लोग यूट्यूब सर्च कर रहे हैं व्हाट इज ऑनलाइन मार्केटिंग, मैं उनको भी अपनी ऐड दिखाना चाहता हूं, जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी कर रहे हैं उनको भी ऐड दिखाना चाहता हूं। ठीक है, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं उनको भी मैं ऐड दिखाना चाहता हूं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कीवर्ड्स आप फिल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने ये कर लिया। ठीक है, अब आप यूट्यूब पे आ जाइए, मैं मान के चलता हूं ये आप अपने यूट्यूब पे आ गए। हाउ टू ग्रो बिजनेस विथ यूट्यूब। तो अब ये क्या लिख के आ रहा, हाउ टू ग्रो अ बिजनेस यूट्यूब चैनल, हाउ टू ग्रो अ बिजनेस यूट्यूब चैनल। ठीक है, हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑन यूट्यूब। तो ये मेरे हिसाब से ये एक कीवर्ड है। तो आपने इधर देख लिया, अब आप इधर आइए, यहीं पे डाल दीजिए हाउ टू ग्रो, क्या लिखा है, हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑन यूट्यूब, हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑन यूट्यूब। ठीक, अब ये एक प्रकार से हमारा कीवर्ड, अब देखिए 24 से ये बढ़ गया 34। ठीक, अब हम लोग फिर से इधर आते हैं। अब हम लोग क्या डालेंगे, लेट्स फॉर एग्जांपल खाली हम लोग यूट्यूब एड्स डाल के देखते हैं, यूट्यूब एड्स। ये देखें हमारे पास मल्टीपल सजेशन आ रही, यूट्यूब एड्स कैसे लगाएं, यूट्यूब एड्स ट्यूटोरियल, यूट्यूब एड्स कोर्स। तो मैं मान के चलता हूं मैंने डाल दिया यूट्यूब एड्स कोर्स। ठीक है, यूट्यूब एड्स कोर्स। तो यहां पे आप उन लोगों को ही ऐड दिखाओगे जो लोग इन टाइप की चीजें सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बढ़ गया ना, 56 मिलियन हो गया। फिर से हम लोग देख लेते हैं यूट्यूब एड्स ट्यूटोरियल, मैं इन लोगों को ऐड दिखाऊंगा जो लोग सर्च कर रहे हैं यूट्यूब एड्स ट्यूटोरियल। ठीक है, अब देखना ये बढ़ेगा अपने आप, देखिए 120 मिलियन बढ़ गया। फिर मैं देख रहा हूं मैं क्या डालूंगा, यूट्यूब एड्स कैसे लगाएं। ठीक है, अब जैसे कोई बंदा गूगल पे ये सर्च कर रहा है। ठीक है, तो मैंने गया यूट्यूब एड्स कैसे लगाएं, लगाएं। ठीक, और मैं क्या लगा सकता हूं, यूट्यूब एड स्ट्रैटेजीज में लगा सकता हूं, यूट्यूब एड स्ट्रैटेजीज। ये देखो मैं आपको एक चीज अच्छे समझाना चाहता हूं, मैं तो यहां पे कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो यहां पे वही इंटरेस्ट वाइज टारगेटिंग, तो ये भी टारगेटिंग बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। जैसे कि आप उन्हीं लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो जिनका इंटरेस्ट जैसे मैंने पहले बताया था, जो रिसेंटली जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है या जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी नीश के अकॉर्डिंग आप यहां पे वो भी कर सकते हैं। बट मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये वाले ऑप्शंस ड्राइव कन्वर्जन्स में अवेलेबल नहीं है कि टॉपिक्स पे भी आप टारगेट कर सकते हो, प्लेसमेंट पे भी कर सकते हो। तो वही मैं आपको यहां पे सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है, अभी मैं यहां पे टारगेट कर रहा हूं कीवर्ड्स बेस पे। तो फॉर एग्जांपल मैंने इतने कीवर्ड बेस की मैंने टारगेटिंग कर ली, जिसमें मेरे को 120 मिलियन इंप्रेशंस मिल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स भी डाल देते हैं, प्लस वो टॉपिक्स भी चूज कर लेते हैं, प्लस वो प्लेसमेंट्स भी लगा देते हैं। तो वो
एक ही कैंपेन में तीनों चीजें कर रहे हैं। अब आपको ऐसा नहीं करना है, अभी आगे हम लोग इसकी भी बात करेंगे टॉपिक प्लेसमेंट क्या होता है। तो आपने कीवर्ड चूज कर लिया, ठीक है, इस तरीके से आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली, यूट्यूब पे आके कर लिया। अब आपको क्या करना है, अपनी वीडियो चूज करनी है। अब वीडियो, मैं यही वीडियो दिखाने जाऊंगा अपनी इसी ऑडियंस को। मैं गया, मैंने ये वीडियो का लिंक लगा दिया, ठीक है। अब ये हमसे पूछ रहा है आपको URL लगाना है, आप URL लगा दीजिए, लॉन्ग हेडलाइन लिखनी है, ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मेरी बात समझिए। आपका तो गोल ये तो है ही नहीं ना कि आप ये सारी चीज़ें डालिए, वेबसाइट का लिंक लगाइए। आपका तो गोल है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सिर्फ वाली वीडियो देखें 9 मिनट की, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये बोल रहे हैं कि 3 मिनट के अंदर ही आप लगाओ, तभी आप वेबसाइट वाली आप ऐड अच्छे से आपकी चलेगी। तो मेरा गोल है लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखें। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ऑप्शन आ रहा है गेट मोर व्यूज विद मल्टी फॉर्मेट वीडियो एड, इसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। अब इसको मैं कर रहा हूं यस चेंज। अब आप देखेंगे ये आपके सामने ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, ये देखिए। अब आप स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड चलाना चाहते हैं या इन फीड वीडियो ऐड चलाना चाहते हैं, तो मैं चलाना चाहता हूं इन फीड वीडियो ऐड। अब आप देख रहे हैं इन फीड वीडियो ऐड में अब कोई भी वेबसाइट के ऑप्शन डालने का लिंक नहीं आ रहा है। तो वही तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने चैनल्स के सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि लोग मेरी वेबसाइट पे क्लिक करें, उसके लिए दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप स्किपेबल इन स्ट्रीम कर देते हैं तो वही चीज आपके सामने आ जाएगी, आप वेबसाइट का ऑप्शन डालिए, कॉल टू एक्शन डालिए। बट अभी मेरा गोल है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो मेरा है मेरी एड वीडियो ये ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। अब मैं गया इधर, अब मैंने इधर डाले अपना ये चूज कर लिया, अपनी एड कॉपी, हेडलाइन है यूट्यूब एड स्ट्रेटजी इन 2024, ठीक है, बेस्ट यूट्यूब एड स्ट्रेटजी फॉर फ्रीलांसर्स। मैं गया इधर, अब ये कह रहा है कि आप 35 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने इसको इतना काट दिया, फॉर फ्रीलांसर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ऑलराइट। फॉर फ्रीलांसर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। अब लंबी चीज़ तो देखिए, इतना लंबा तो नहीं आ सकता है। आप जैसे देख रहे हैं बेस्ट यूट्यूब एड स्ट्रेटजी फॉर फ्रीलांसर्स, आप खाली कर दीजिए, ठीक है। तो बस इतना रहने। अब आपकी एड कैसे दिखेगी, यूट्यूब एड स्ट्रेटजी इन 2024, बेस्ट यूट्यूब एड स्ट्रेटजी फॉर फ्रीलांसर्स एंड बिजनेस ओनर्स। देखिए अगर आ गया, ओके, अब मेरी एड परफेक्ट है, ठीक, फुल स्टॉप। कैसे अब आपकी एड दिख रही है, बेस्ट यूट्यूब एड स्ट्रेटजी फॉर फ्रीलांसर्स एंड बिजनेस ओनर्स। अब एड भी आपने लगा दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप कॉस्ट पर व्यू आप कितना देंगे। मतलब यहां पे गूगल बोला है अगर आप चाहते हो आपका जो एड है ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो आप क्या चूज कर सकते हैं, 0.61। मेरी बात समझिए, ये आप बिडिंग दे सकते हैं कि मैं एक व्यू की कॉस्ट है, मैं 0.61 देना चाहता हूं, ठीक। ज्यादा है नो डाउट, बट आपको बहुत ही कम में आपको व्यूज आ जाएंगे। तो आपको यहां क्या करना है, आपको जाना है 0.61 कह रहा है, तो मैं इससे ज्यादा मैं बिड लगा दूंगा। मैं बिड मान के चलता हूं, मैं 2.50 मैं लेके जा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आपको कितना एस्टिमेटेड व्यूज दिखा रहा है, 3K से 9K व्यूज मिल जाएंगे पर डे बेसिस में, ठीक है। आपको एवरेज कॉस्ट पर व्यू इतना इसके बीच में आ जाएगा, इंप्रेशन इतने मिल जाएंगे। बट आपको कभी भी, अब इसमें आप बोलो कि मैं YouTube को ज्यादा ज्यादा इतना पैसा दे सकता हूं एक व्यू का, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस कैसी है, ऑलराइट। अब आप जाएंगे कैंपेन क्रिएट कर देंगे, हालांकि इस व्यू पे नहीं आती, आपको हमेशा कम पे ही मिलेगा जो यहां पे एवरेज CPV दिखा रहा है। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूं थोड़ा ज्यादा बढ़ा के चलिए ताकि आपकी ऐड अच्छे से लोगों को दिखे। अब मैं जाऊंगा क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। कंफर्म कर देता हूं मैं इसको, एक बार फोन पे मेरे आ गया नोटिफिकेशन, ये मेरे फोन पे आया नोटिफिकेशन, यस इट्स मी, 25 मैंने चूज कर लिया, ऑलराइट। अब मैंने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक किया, ये हो गया मेरा कैंपेन क्रिएट, कंटिन्यू टू ओवरव्यू। अब मैं ऑल कैंपेन्स पे आ जाता हूं एक बार, नहीं तो अभी तो ये ऐड एलिजिबल हो गई है, इसको हम बंद कर देते हैं पहले फिलहाल। तो इसको मैं पॉज कर दूं वरना पैसे कटने लग जाएंगे। अब एक बार इसकी हम सेटिंग्स देख लेते हैं। हम आते हैं इधर सेटिंग्स पे आ जाते हैं। तो हमने क्या क्या किया, हमने कोई ऑब्जेक्टिव नहीं सेलेक्ट किया था, मल्टीपल फॉर्मेट्स बंद कर दिया था। ये देखिए ये उस चीज़ के लिए होता है जैसे कि अगर आप चाह रहे हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट विजिट करें, ठीक है,
तो उस जगह पे आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं जहां पे शॉर्ट एड्स का ऑप्शन खुल जाएगा। तो अभी मैं चाहता हूं मेरी वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे लोग देखें, शॉर्ट्स पे ना चले, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म वीडियो है और लॉन्ग फॉर्म वीडियो शॉर्ट पे नहीं चलती है। ठीक है, तो आप इसलिए मैंने ये ऑप्शन यहां पे बंद कर दिया है। हमारी ऐड जो दिख रही है वो यूट्यूब पे दिख रही है, ये चीज आपने चूज कर लिया है। अब रिलेटेड वीडियोस क्या होता है, ये गूगल बोलता है आप रिलेटेड वीडियो डाल दो, मतलब इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ और वीडियोस लगा दो, तो होगा क्या कि वो उसको भी रिकमेंड करने लग जाएगा। बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूं। यहां पे भी जो गोल है, गोल मेरा ऐसा कुछ नहीं था, इसको ये ऑप्शन आप एज इट इज छोड़िए, ये आगे आपके लिए काम आएगा। टारगेटिंग डिवाइस हमारे लिए मोबाइल फोन थी, ठीक है, और ये सारी चीजें ऐसे थी, और जो हमने ऐड बनाया हमारी ऐड ऐसे दिख रही है, YouTube एड स्ट्रेटजी इन 2024 बेस्ट YouTube एड स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस ओनर्स। तो अब होगा क्या, अब जब मेरे पास यहां पे ढेर सारे व्यूज आ जाएंगे, ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना होगा, मैं एक चीज बता देता हूं। ये सेटिंग्स पे आएंगे आप, ये जो ऑप्शन आ रहा था ना गोल का, आपको यहां पे देखना है कितने ज्यादा सब्सक्राइबर आपके पास आ रहे हैं। तो अभी तो मेरा कोई गोल में मैं ना बुक अपॉइंटमेंट चाह रहा हूं, ना साइन अप चाह रहा हूं, ना सबमिट लीड फॉर्म चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं सब्सक्राइबर। तो यहां पे गाना है, चूज कैंपेन गोल करना है, और ये इंगेजमेंट यूट्यूब एड्स होस्टेड आ रहा होगा, तो ये आप क्लिक कर लेंगे। और ये ऑप्शंस कब अवेलेबल होगा ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। इसको आप सेव करेंगे, सेव कर देंगे, और उसके बाद आप देखेंगे ये जो कन्वर्जन्स का जो, एक मिनट ये खुलने दीजिए, हाँ, तो ये जो मैंने कैंपेन बनाया यहां पे ये जो कन्वर्जन्स का जो पार्ट होगा ना, यहां पे आपका वो कन्वर्जन्स वाली चीजें बढ़ती रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे 54 हो गया, तो 54 मींस आपको 54 सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं, ठीक। तो उस तरीके से आपको कन्वर्जन गोल वही इंगेजमेंट वाला चूज करना। अब वो ऑप्शन आता कैसे है, आप जब टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाएंगे, डेटा मैनेजर पे जाएंगे, तो डेटा मैनेजर पे जब आपको अपना यूट्यूब चैनल लिंक करना होगा, ठीक है, ये देखिए मैनेजर लिंक का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पे आप जाके आपका अभी तो वैसे मैंने प्रशांत निर्मल लिंक कर रखा है, ठीक है, तो आप यहीं पे न्यू लिंक पे जाएंगे, लिंक चैनल पे जाएंगे। मुझे पता है आप सभी लोग समझदार हो, आप अपना चैनल का नाम डालिए, जैसे मैं डालना चाहता हूं, लेट्स सपोज मेरा चैनल है विवेक बिंद्रा का, ठीक है, विवेक बिंद्रा, ठीक है। हाँ ये वाला डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ठीक है, ये मैंने चूज कर लिया। अगर आपका ये चैनल है तभी आप करिएगा, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, एग्जांपल लेकर बता रहा हूं कि किस तरीके से आप लिंक करेंगे। आप नेक्स्ट पे जाएंगे, जो भी चैनल का आपने ईमेल एड्रेस लगाया वो ईमेल एड्रेस लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, रिव्यू सबमिट करेंगे, ईमेल पर नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसको सबमिट कर देंगे, हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। और अगर आपको कोई डाउट है, सेम एज लाइफ टाइम सपोर्ट मैं दे रहा हूं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप पे। कुछ नहीं करना है, लेसन का नेम लिखना है, अपना डाउट वॉइस नोट पे भेज दीजिए या लिख के भेज दीजिए, विद इन 48 आवर्स मेरी टीम आपको आंसर कर देगी, है ना, सिंपल। तो ये सब कुछ नहीं, जैसे आप यूट्यूब चैनल अपना लिंक कर देंगे, तो ये वाला जो गोल है माय फ्रेंड्स, ये वाला इंगेजमेंट वाला, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो मैंने एक बार कभी ऐड रन करी होगी तो मुझे 18 सब्सक्राइबर्स मिले थे, ठीक है, तो इसी तरह आपको भी सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। तो अब मेरा क्या गोल था, मेरे को चाहिए थे ये रहा, मेरे को चाहिए थे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, तो मैंने ये वाला कैंपेन मैंने रन किया, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, अब जो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं क्या आपको सिखाने वाला होऊंगा, अभी आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो जो हमारा रीटारगेटिंग का पार्ट वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो उसमें हम लोग क्या सीखेंगे, जो बंदे हमारी ये वाली वीडियो देखे हैं, जो लोगों ने हमारी ये वाली वीडियो देखी है यूट्यूब एड स्ट्रेटजी इन 2024, उनको हम लोग रीटारगेट करेंगे विद डिफरेंट एड, ठीक। अब उसकी मैसेजिंग कैसे होगी, लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने मेरी वाली वीडियो देख ली, अब मैं उनको अगर रीटारगेट करूंगा तो वो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, तो अब उनका ट्रस्ट मेरे पे और ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुई है सबके लिए। पहले आप उनको इंफॉर्मेशन वाली वीडियो दिखाइए, फिर आप अपनी कोई सर्विस पिच करते हैं या प्रोडक्ट पिच करते हैं, उसको एक शॉर्ट एड से उनको एड दिखाइए, ठीक। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। वो कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।